Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says, assertion when two similar circular coaxial loops carry equal current in the same direction brought nearer, then current in each loop decreases. Okay, and the reason given here is the induced current will oppose the change of flux. Okay, so there are four options. The first one is what? Assertion and reason are both true, but reason is correct explanation of assertion. Second option is both assertion reason true, but reason is not correct explanation. Option number C, assertion is true but reason is false, and option number D, both assertion reason are false. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है? First of all, we need to write the key concept here. Okay. So यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, और की कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि हमारा जो एक्चुअली यहाँ पे देखो, जो बेसिक चीज जो यूज होती है वो फैराडे का लॉ ही होता है यहाँ पे. तो उसमें कहना क्या होता है कि E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी होती है. ओके, जो भी फ्लक्स में चेंज होता है उसके माइनस, तो उसका माइनस क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर करंट इंड्यूस होता है. बेसिकली इसकी डायरेक्शन लेंस लॉ में बताई गई थी कि लेंस लॉ में इस चीज को बोला जाता है, लेंस लॉ के अंदर ये तो फैराडे लॉ हो गया, और लेंस लॉ में क्या बोलते हैं कि करंट इंड्यूसेस इन सच ए मैनर दैट इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द कोज इट्स कोज. ओके, सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इंड्यूस्ड करंट, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंड्यूस्ड करंट always oppose the change. ठीक है, सो देखा जाए तो यही मेरा बी स्टेटमेंट है. सो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है, मतलब रीजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. अगर मैं असर्शन की बात करूं, सो व्हेन टू सिमिलर कोएक्सियल सिमिलर सर्कुलर कोएक्सियल, सब ये मान लीजिए ये कॉइल है एंड ये भी मेरी कॉइल है, दोनों में जो करंट इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट जो था वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था. तो वी कैन राइट लाइक दिस कि यहाँ पे करंट इस तरह से जा रहा था ऊपर और नीचे की तरफ इसे आ रहा था. ओके, दोनों के अंदर जब दोनों एक दूसरे के पास जाएंगी तो ऑब्वियस बात है कि ये करंट इन ईच लूप डिक्रीजेस, तो दोनों के अंदर जो करंट होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करंट, यहाँ पे करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स दोनों के अंदर ही इंक्रीज कर रहा है. तो ड्यू टू इंक्रीजिंग द फ्लक्स करंट इंड्यूस होएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से दोनों का जो नेट करंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. इसका मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. So option number 1 is the final answer here. Final answer is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.